हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन क्लासेस। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चंस कवर अप करके हम लोग 35 से ज़्यादा मार्क्स पाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे पूरे चांसेस हम बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाइटामिन्स के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, वाइटामिन्स ये भी हमारे बोर्ड के पेपर में हर साल आ ही रहे हैं। कभी फैट सॉल्यूबल, कभी वाटर सॉल्यूबल, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, लॉन्ग क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ ही रहा है। ठीक है, जल्दी से कवर करते हैं क्या होता है। वाइटामिन्स आर केमिकल्स which our body needs in small amount to function properly. They work in a variety of ways, mostly as helpers. Example, many of B vitamin helps to use protein, fat and carbohydrate. बेसिकली हेल्पर की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स है, इनको एब्जॉर्ब कराने में वाइटामिन्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बॉडी में बाकी सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने में। ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, वाइटामिन्स की दो कैटेगरी है, एक वाटर सॉल्यूबल है, एक फैट सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारे कौन से हैं? बी एंड सी हैं बेसिकली। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट डज नॉट पोजेस और यूज पासिस थ्रू द किडनी और लीव्स द बॉडी एज यूरिनियंस टू। जो भी हमारे वाइटामिन्स बी एंड सी जो भी अब्जॉर्ब नहीं होते वो सारे जो है यूरिन वगैरह के थ्रू आउट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है, द बॉडी नीड्स वाइटामिन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स इन फ्रीक्वेंट स्मॉल डोजेज एंड दे आर अनलाइकली टू रीच टॉक्सिक लेवल। हमारी बॉडी में इनको स्मॉल स्मॉल डोजेज में चाहिए रिक्वायरमेंट रहती रहती है हमारी बॉडी को। फैट सॉल्युबल में हमारे ए डी ई के आते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, ये बॉडी सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये वाटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसलिए इनको फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, और इनको भी हम लोग टॉक्सिक लेवल तक ले जाते हैं और थोड़े बहुत कंज्यूम करके चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से हैं उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सारे के सारे। सबसे पहले विटामिन B1 है, इसका अदर नेम थियामाइन है, ध्यान रख के चलेंगे। और कुछ याद करो ना करो, इनके ना आपको ये ज़रूर याद करने हैं कि इनके अदर नेम क्या क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि थियामाइन इज़ अदर नेम ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए ये विटामिन B1 का अदर नेम है। राइबोफ्लाविन किसका अदर नेम है? विटामिन B2 का अदर नेम है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और नाइसिन किसका नेम है? विटामिन B3 का अदर नेम है। ये ध्यान रखे चलेंगे। सोर्सेज नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत सब कैटेगराइजेशन है। हमारा जो विटामिन बी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन है हमारे पास। B1, B2, B3, B6, B12 ऐसे करके सब कैटेगराइजेशन होते हैं। तो इनके सोर्सेज याद कर पाने पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉमन सोर्स मिल जाता तो आप वो याद कर लेना। आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कॉमन सोर्स में? आप कॉमन सोर्स में होल ग्रेन लिख सकते हैं क्योंकि होल ग्रेन ऑलमोस्ट सबके अंदर है। ठीक है, आप कॉमन सोर्स में लिखना चाहें तो आप ड्राई फ्रूट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम ड्राई फ्रूट में ये नहीं मेंशन करेंगे कौन से ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो सारे कवर अप हो जाएंगे, तो हमें टेंशन नहीं रहेगी भाई सारे कवर कर लिया हमने। ठीक है, और बाकी तो इसमें नॉर्मल है हमारे के सारे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विटामिन B6 है। B6 के भी हमने वही सारा कवर करना है। अदर नेम क्या क्या है ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, अदर नेम इसका आ सकता है डेट इज पायलोडेक्सोमाइन। उसके बाद कोबलामिन है, विटामिन B12 का है, और एब्सकॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। इसको ध्यान रख के चलना। ठीक है, इनके कौन कौन सी चीज़ें, विटामिन सी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं वो सारे विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, जैसे आंवला, गवावा, ये सब चीज़ें विटामिन सी वाले माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके अदर नेम याद करना, अदर नेम के ऊपर फोकस ज़्यादा करना, अदर नेम के रूप में थोड़ा ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई खास क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। एक इनके आपकी बुक में ना इनसे रिलेटेड डिजीज़ मेंशन हो रखे होंगे। ठीक है, कि सारे के सारे जो डिजीज़ हैं वो भी मेंशन होंगे। मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा इसी के साथ साथ वीडियो में, ताकि आप वो सारे भी कर पाएँ बहुत ईजिली, ताकि आपको वो याद हो जाए। उसके बाद आते हैं हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसमें आता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, इनके फंक्शन पता होने चाहिए। विटामिन ए के फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है, ये आपको नाइट विजन प्रोवाइड करते हैं और इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन ई सेल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे सारे के सारे को। ये था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से याद करके चलेंगे।